जी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ये कहानी है मेरी बेटी रविंदर की, नहीं 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 रावी की, नहीं 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 रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है, मैं इस रहस्य से पर्दा उठा ही देती। रविंदर के परदादा जी यानी पापा जी के पापा जी ने ये वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो सारी जायदाद पापा जी के बिगड़े भाई शमशेर के पास चली जाएगी। अब जब उनकी पोती रावी पैदा हुई तो इस घर को बचाने के लिए अमृता ने यानी कि मैंने तय किया कि मैं इस बेटी को लड़का बनाकर पालूंगी, यानी लाइफ में लगा तड़का रावी बन गई लड़का। ओए पुत्र, तू रात को इतने की कर रहा तू? दादू आप बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं किचन में? ओए पुत्र, वो मैनू प्यास लगी थी तो मैं इसलिए आया था। गोल गोल मीठा पानी। हाँ नहीं नहीं पुत्र, वो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना, रात को जब प्यास लगती है तो खाली पानी नहीं पीना चाहिए, मीठा खा लेना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस। ठीक है, सिर्फ एक ही खाने को मिलेगा? दो नहीं मिल सकते क्या? दूसरा मम्मी खिला रही। ओ नहीं 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 पुत्र, अपनी मम्मी को मत बोलना। तेरे दादू को तो तुम्हें पता है ना कि वो मीठा बहुत पसंद है। तो मैं एक से काम चला लूंगा। हाँ पुत्र। दादू बस करके सोना, वरना दाद पूरे रह जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। तो यशपाल चौधरी, तो तेरा पोता ना तेरे से बहुत आगे है, वो एक भी नहीं छोड़ के गया। वो चल चाशनी से काम चला ले। ये मंगल मार्केट से थोक के भाव सब्जियां लाने का कोई फायदा नहीं। इतना दूर गया भी और रेट फिर से वही के दिमाग ही खराब कर। आ गए वीर जी, पानी छान ले आऊं? और नहीं भरजाई जी, मैंने तो ना ग्लूकोज दे दो। हाय हाय, चंगे भले तो दिख रहे हो, ग्लूकोज क्यों पियोगे? और भरजाई जी, ये सब्जियां लाते लाते मेरी हालत खराब नहीं हुई, इनका मोल भाव करते करते हालत खराब हो गई। वो इतनी महंगाई कि दिमाग ही खराब कर दिया। पता है इतनी महंगी सब्जियां इतनी महंगी कभी होती हैं क्या? और धनिया पुदीना तो केसर के भाव मिल रहा है, पता है? और ये नींबू नींबू नहीं है, ये सोने का लड्डू है। और ये मटर ना सोने की मटर माला है, ये सब्जियां नहीं है, इतनी महंगी है। भरजाई जी, मैं तो आपको कसम से बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी महंगाई बढ़ती रही ना तो एक दिन देखना दंगे फसाद हो जाएंगे। हाय रब्बा, करेले? अरे ये कड़वी सब्जी भी ना ये कोई सस्ती नहीं है, ये भी महंगी है। वीरे, मैं ये पूछ रही हूँ इतने सारे करेले क्यों? अरे वो पापा जी करेले का जूस पीते हैं ना, इसलिए। भाई गुरु, जूस के लिए तो बरतते हैं करेले, उसके अलावा तो कोई इनकी तरफ देखता भी नहीं है। और मैं सच बताऊं, ये करेले की सब्जी ना, ये तो एक आंख नहीं भरती। आ गए पुत्र। रोहन, मैं अभी आता हूँ, 2 मिनट। मम्मी आ गए हम लोग। आगे पता चल गया मम्मी को। ओए, कितनी बार कहा है हॉल में बैग नहीं रखते, कमरे में रखते हैं। रोटी गायब, सब्जी पूरी की पूरी। रविंदर, क्या हुआ मम्मी? ये सब्जी क्यों बची है? मम्मी वो मैं खाने ही वाला था, तभी लंच ब्रेक खत्म हो गया। पुत्र, माँ हूं तेरी, पत्ता गोभी देख के ना तेरी सांस अटक गई होगी, और अब उस पे तू मेरे से झूठ भी बोल रहा है। ऐसा नहीं आंटी, रविंदर को पत्ता गोभी पसंद है। ओए तू चुप कर, माँ हूं मैं उसकी, अच्छी तरह से जानती हूँ उसे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। तरफदारी करनी बंद कर दे इसकी। आंटी
खाई तो है सब्जी। बेवकूफ बना रहा है। जितनी डाल के भेजी थी ना उतनी की उतनी वापस लेके आया है। मतलब अमन के टिफिन में से खाई थी। क्यों? इस सब्जी में क्या खराबी है? इसे क्यों नहीं खाया तूने? मुझे नहीं पसंद। आपने पत्ता गोभी क्यों बनाई? वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लड्डू के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये हरी सब्जियां खाने से ना आंखों की रोशनी बनी रहती है और शरीर एकदम ताकतवर रहता है। और उसके साथ साथ तो आप क्यों नहीं खाती करेला? मैं अपनी नहीं, मैं तेरी बात कर रही हूँ। सब स्कूल में कितना बढ़िया सैंडविच और टिक्की लाते हैं ना। मेरे टिफिन में तो हमेशा हरी सब्जी। तुम लोग ना वकील बन जाओ, बहुत बहस करते हो। पापा जी आप खुद देखिए, सारी की सारी सब्जी वापस लेके आया। आप बताइए क्या करूं मैं? वैसे पुत्र, रविंदर सही कह रहा है। अगर उसे ये सब्जी पसंद नहीं है तो तुझे भी तो करेले पसंद नहीं है ना। पापा जी आप हमेशा इसकी साइड लेते हो, इसी की तरफदारी करते हो। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ओ अमृता पुत्र, इंसान को वही चीज दूसरे को सिखानी चाहिए जिस पर वो खुद अमल करता हो। बच्चे हैं आजकल के अमृता, थोड़ा सा उनकी मन की भी करनी पड़ेगी और धीरे से अपनी बात रख दो, समझी? समझ गई पापा जी। मेरा पेट दर्द हो रहा है। मेरा भी पेट दर्द बहुत हो रहा है। अरे मुझे सच में दर्द हो रहा है। तू चिंता मत कर, जसबीर आज डॉक्टर को लेकर आ रहे होंगे। ओए पुत्र, वो सब्र कर, वो जसबीर डॉक्टर के साथ आने वाला होगा। पर पुत्र तुझे अचानक से दर्द हुआ कैसे? खाने के बाद कुछ भी खा लिया होगा पेटू राम ने। लगता है कुछ बाहर की ना चाट पकौड़ी खा लिया तूने। कल शाम को क्या किया तूने? कुछ उल्टा सीधा खाया ना? फिर से ये फोर्थ टाइम है, फोर्थ टाइम। पापा जी डॉक्टर साहब आ गए। अरे इंजेक्शन लगाए के गोली खिलाए के। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। पापा जी मैं जरा रिक्शे के पैसे दे के आता हूँ। अरे अभी गीत भगाने वाले डॉक्टर और हर बीमारी को करते थे छूमंतर। अरे मरीज किधर, मरीज किधर? अरे मरीज मिल गया। मरीज एक मिनट आमिया मुँह खोलिया। क्यों खोलूं? मियाँ का मुँह खोलिया। मैं क्यों खोलूं? अमा कमाल करते हो मियाँ। अब ये बताओ कि डॉक्टर हमें यहाँ पे आप हो तो पीछे वो लाफा दिया, मुँह खोलिया। कर क्या रहे? अरे अम्मा ये बताओ कि रात को आपने कुछ खाया था? सबने खाया था वो खाया था। अरे मियाँ इस उम्र में ज्यादा सब कुछ खाना बेकार है। अरे इस उम्र में पेट में गैस हो जाती है, इसलिए दिन में एक बार परम पिता परमात्मा की कृपा से पपीता खाया करो। पपीता खाया करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं पपीता क्यों खाऊं? अरे तो कोई बात नहीं मियाँ, मैं खा लिया करूंगा। और डॉक्टर साहब मरीज वो नहीं वो है। ये रहा, इधर ये। अरे तो इनको पहले बोलना चाहिए था कि डॉक्टर को सब कुछ बताना पड़ता है, समझे? हाँ डोंट वरी। अब बता दिया ना, देखिए। ओके। अरे कोई बात नहीं। ओहो, और डॉक्टर साहब एक कान वाला फुलतरू तो लगा लो। अरे ये लीजिए, इंजेक्शन लगाइए। सांस लो। अरे पागल हमारे ही पल्ले पड़ते हैं। अरे अम्मा यहाँ तो पूरी बस्ती केस पे केस हो रही है, यानी कि भंगड़ा हो रहा है। डंग 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 डंग। अरे डॉक्टर साहब ठीक बताइए ना, क्या हुआ है बच्चे को? हाँ लो कर लो बात। अरे मैं बताऊंगा तो आप पहले डॉक्टर ही बन जाएंगी। कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगाई के। हाँ बीसी, इस बच्ची ने खाया क्या था रात को? तेरा सिर। सब कुछ और बहुत सी मिठाई भी। अरे मिठाई और मेरी भी लाइट टपकाई। एक्सक्यूज मी, क्या मेरे को थोड़ी मिठाई मिलेगी सूरमा लगाई के? डॉक्टर साहब पहले उसको चेक करके ये बताओ कि बीमारी है क्या? कोई बात नहीं। अरे इसको हुआ पेट में दर्द, इंजेक्शन लगाई के। भाई जसबीरे, वो इससे जल्दी दवाई ले लो, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। अरे इंजेक्शन लगाई के। अरे इसने मिठाई ज्यादा खाने की वजह से इसके पेट में दर्द हुआ है। हम एक गैस भगाने के डॉक्टर और कर देंगे सारी बीमारी छूमंतर। अरे इंजेक्शन लगाई के। ये लो
अरे 2 दिन तक आप खिचड़ी खाएंगे, दही खाएंगे और साथ में ये दवाई खाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं होगा, इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि हम हैं गैस भगाने वाले डॉक्टर। कर देंगे सारी बीमारी को छू मंतर। अरे होशियार बच्चा, अब हम चलता। वो छोड़, जान दे, वो छट, जान दे। वो पुत्र, तू उसको दवाई दे। ये नलायक ना, जब तक मिठाई का पूरा डिब्बा नहीं खत्म कर देता इसको चैन नहीं पड़ती। वो मिल गया स्वाद, जब देखो पेट में गैस का गुब्बारा सा बना के बैठ जाता है। हाय रब्बा, बच्चे ने कमजोर हो जाना ऐसे। पापा जी, इस बार ना आप ही को इसको समझाना पड़ेगा कि मिठाई खाना बंद करे, वरना। हाँ पापा जी, अब तो आपको ही सख्ती करनी होगी। हाँ। पापा जी, इस बारे में रोहन से मैं 3 दिन बाद बात करूंगा, ठीक है? पापा जी 3 दिन क्यों? वो ये सब समझ में आ जाएगा। 3 दिन बाद? वो 3 दिन में तो इसकी हालत खराब हो जाएगी रोहन की। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। और ये रहा सबका पसंदीदा हलवा। वहां पर जाए जी, तुसी ग्रेट हो। ले आओ, पहला मेनू दो। वीर जी, रोहन को ना हलवा बड़ा पसंद है, आप थोड़ा सा उसके लिए ले जाना, मैं डिब्बे में डाल दूंगी। पर जाइए, रहने दो। उसके पेट में ना अभी भी गैस के गोले बन के फूट रहे हैं, तड़ 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 तड़। तो मैं तो कहता हूँ कि 1-2 दिन और उसको आराम करने दो, उसके बाद आप दोबारा से बना के खिला देना, क्या टेंशन है। ठीक है, चंगा। हेलो पापा जी। और दो, और दो। ओए बस पुत्र, पापा जी थोड़ा सा तो और लीजिए। नहीं बस इतना ही बहुत है पुत्र। पापा जी थोड़ा सा और, आपको तो बड़ा पसंद है। हाँ पापा जी, ले लो। वो तुसी टेंशन ना लो कि गाजरा खत्म हो जाएंगे। और मैं मंगल बाजार से और गाजरी ले आऊंगा, तुम खाओ। ओए खोते दे पुत्र। ओए मैं गाजर खत्म होने के डर से नहीं, वो किसी और कारण से खा नहीं रहा हूँ। दादू जी फिर क्यों? मुझे लगता है पुत्र कि मुझे ना मिठाई खानी छोड़ देनी चाहिए। हाँ? पर क्यों दादू जी? वक्त आने पर बताऊंगा पुत्र, बताऊंगा। पटना छपरारा ऐसा कैसे छोड़ देंगे आप मीठा सारा का सारा? हमने आपके खातिर रबड़ी बना कर लाई है, ये लीजिए खाइए। देखिए मंजू जी, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं। अरे मंजू की बनाई रबड़ी खाकर तो अच्छे अच्छों के दिल डोल जाते हैं, आप चखिए ना पापा जी। मैं नहीं खाऊंगा, आप और लोगों को खिलाई ना, इन लोगों को खिलाइए। ये लो, खा लो सब लोग, और हम जा रहे हैं। कहा ना हमारी जमहूरिया हमने बिना खाना नहीं ना खावाता है, इसी के खातिर। मैं ये हलवा फ्रिज में रख देती हूँ। हाँ हाँ पापा जी, मैं भी ना ये रबड़ी कल खाऊंगा, मैं चलता हूँ। वो ठीक है पुत्र, ठीक हाँ है। जी। ये भी फ्रिज में रख देती हूँ, पापा ही दे दो। ओ ले ले पुत्र ले। तो रविंदर पुत्र, मैं सोच रहा हूँ कि ये मिठाई खाने की आदत छोड़ी कैसे जाए। बड़ा ही मुश्किल काम है पुत्र। कोई बात नहीं दादू जी, इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। ओए फिर ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा। हाँ? मिठाई छोड़े हुए 1 दिन भी नहीं हुआ, इतना भयानक सपना। मिठाई के लिए इतने भयानक सपने आ सकते हैं? एक काम करता हूं, आज थोड़ा सा हलवा खा लेता हूं, कल से छोड़ दूंगा। तकिया खाने से तो अच्छा होगा ना। ओए पुत्र, तू वो इतने की कर रहा है? दादू मुझे मालूम था कि आप जरूर आओगे। ओ पुत्र, ऐसा है ना। ओ मुझे थोड़ा सा हलवा खाने दे, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कल से बिल्कुल नहीं खाऊंगा। दादू आप ही तो कहते हो कि कल कभी नहीं आता है। सही कह रहा पुत्र, जिंदा। हाँ पुत्र। पापा जी,
दाल दोबारा क्यों ले रहे हो? दोबारा? हाँ, नहीं पता, वो कुछ और नहीं बना? नहीं पापा जी, बस दाल और करेले बनाए हैं। कुछ और भी बनाना था क्या? नहीं पता, नहीं। पटना चपरारा मिठाई लाए हम बहुत है सारा। आप लेंगे ना पापा जी? सबसे पहले आपके लिए। आंटी दादू जी ने मिठाई खाना छोड़ दिया। मतबल, ये जो हम स्पेशल मिठाई लाए हैं सीना साहब ड्यूटी ज्वाइन करने की खुशी में, वो आप नहीं ना खाएंगे? लगता तो ऐसे ही है कि नहीं खाएंगे। जाने कौन नया नाटक शुरू हो गया है इस घर में। बच्चे कौन कम थे का जो पापा जी भी शुरू हो गए हैं। सीना साहब दिखाई नहीं दे रहे, बाहर गए क्या? वो ना पास के गांव में पाइपलाइन खिंचवा रहे हैं। मंजू, खाना वाना खा के नहीं आई हो घर से तो बैठ जाओ। हाँ हाँ, हमेशा की तरह। अब आप इतने प्यार से कर रही हैं तो बैठ जाते हैं। हाँ, क्या बनाई हो? करेले। वो हमें याद आया, वो कहा है ना हमारे जमुनिया को हमें खाना खिलाना है तो हम जाते हैं। हाँ, अगर एक खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, एक से भी फर्क पड़ेगा। मुझे अपनी कसम नहीं तोड़नी चाहिए। मिठाई नहीं का मतलब मिठाई नहीं, बस। आ गया जलेबी वाला आ गया, धूम मचाने आ गया। पापा जी गरबा गरम जलेबी लो, खाओ 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 खाओ, लीजिए खाइए। ये मेरी परीक्षा है, इसमें मुझे फेल नहीं होना है। पापा जी ने जलेबियां नु मना कर दा। अच्छा जी, वीर जी। हाँ जी। रोहन कैसा है आप? रोहन ठीक है, थोड़ी तबीयत ठीक है उसकी, बेहतर है पहले नालों। 2-3 दिन में और ठीक हो जाएगा। चलो शुक्र है वाहिगुरू का। मैं ये रख के आती हूँ। हाँ। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। पापा जी ये लो प्रसाद के लड्डू, देसी घी के हैं? शुद्ध देसी घी के हैं। वाहेगुरु भी मुझे आजमा रहे हैं। ये लो, हमरा प्रसाद वाला वार भी खाली गया। हम तो सोचे थे कि प्रसाद के बहाने ये लड्डू पापा जी को खिला देंगे। खैर, हे भगवान, सीना साहब भी यहाँ नहीं है कि उनसे इस मामले पे जानकारी ले ले। अब क्या करे? खैर, पता तो लगाना ही पड़ेगा, वरना हमारे पेट में खाना हजम नहीं ना होगा। दादू आपने हमें क्यों बुलाया? बताता हूँ, आराम से बैठो। देखो रोहन पुत्र, हमें कोई भी ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए जिसका असर हमारे शरीर पर बुरा पड़े। मैं कुछ समझा नहीं दादू जी। समझाता हूँ। देखो, तुम मिठाइयाँ बहुत खाते हो ना, जिसकी वजह से तुम्हारा पेट खराब हो जाता है और बार बार तुम बीमार पड़ जाते हो। तो तुम आज से कोशिश करो कि मिठाइयाँ कम खाओ। पापा जी एक गल पूछा? हाँ पूछो। आपने ये बात जब रोहन बीमार था तब क्यों नहीं बोली? ये क्यों बोला कि मैं 3 दिन के बाद बताऊंगा? जसवीरे, तुम लोगों को तो पता है कि मैं मीठा बहुत खाता हूँ, तो मैंने समझा कि रोहन को समझाने से पहले मैं खुद तो समझ लूं, तो इसलिए मैंने 3 दिन मीठा ना खाने का प्रण किया और जिसमें मैं सफल रहा। तो अब सही समय है कि मैं रोहन को ये बात समझाऊं। समझ गए पापा जी, अच्छी तरह से समझ गए। किसी और को समझाने से पहले उस बात पर पहले खुद अमल करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही कहा बता। और एक बात, आज से मैं भी करेला खाना शुरू कर दूंगी। दादू जी
अब मैं से कोई आदत नहीं डालूंगा जिससे मुझे नुकसान हो। ओए बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज से तू मिठाई नहीं खाएगा? खाऊंगा, बस दिन में एक बार, वो भी थोड़ी सी। ओए पुत्र। हाँ पुत्र, एक बार थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी, पूरा डिब्बा नहीं, समझा? ओ भाई, मैं भी ऐलान करता हूँ, मैं भी आज से हफ्ते में सिर्फ एक बार मिठाई खाऊं, वो भी थोड़ी सी। और रविंदर पुत्र तू? हाँ दादू जी, मैं भी पत्ता गोभी खाऊंगा। ओए पक्का? पक्का वादा। ये अच्छा हुआ ना कि मैंने मीठा छोड़ा और तुम लोगों ने अपनी आदत बदल ली और तूने करेला खाना शुरू कर दिया और मेरे पोते रविंदर ने पत्ता गोभी खाना शुरू कर दिया। ओए अच्छी बात हो गई ना? पापा जी, हम ना अपने हाथों से बना घर का हलवा लेकर आए हैं, आप ना जरूर लीजिएगा पापा जी। हाँ नहीं मंजू जी, मैं नहीं खाऊंगा। जी ना, बाजार का नहीं घर का है, आप तो बाजार का खाना नहीं ना लेते हैं। देखिए मंजू जी, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, कम किया है। और ये हलवे के हकदार तो असली मेरे ये अमृता पुत्र और ये पोता है ना मेरा रविंदर, ये है। काहे? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने ना अपनी बहुत ही मुश्किल वाली आदत बदल डाली है मेरे कहने पर। तो अमृता ने करेला खाना शुरू कर दिया और हमारे पोते रविंदर ने पत्ते गोभी की सब्जी खानी शुरू कर दी। आंटी सोचती रहेंगी या हलवा भी खिलाएंगी? अब फटना चपड़ा आ रहा, अब बात नहीं समझे हम सारा। आप समझोगी भी नहीं आंटी, लेकिन कम से कम हलवा तो खिला दीजिए।